श्री शिवाय दोस्तों, क्या आपके जीवन में कर्ज और शत्रुओं की बाधाएं बढ़ रही हैं? क्या आप उनसे छुटकारा पाने के लिए आसान और असरशाली उपाय ढूंढ रहे हैं? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चमत्कारी टोटके, जिसमें काली मिर्च और टॉयलेट से जुड़े कुछ गुप्त उपाय बताएंगे, जो न सिर्फ शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे, बल्कि आपकी किस्मत भी चमका देंगे। यह उपाय तंत्र शास्त्र में वर्णित है और इन्हें सही विधि से करने पर अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। तो अगर आप भी शत्रुओं के प्रकोप से बचना चाहते हैं और जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। जानिए कैसे काली मिर्च के कुछ दाने और टॉयलेट से जुड़े यह अचूक उपाय आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके जीवन में शत्रु लगातार बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं? क्या आप नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से परेशान हैं? तो तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में काली मिर्च और टॉयलेट से जुड़े कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जो शत्रुओं के असर को खत्म करने और सफलता हासिल करने में सहायक माने जाते हैं। दोस्तों, शत्रु मुक्ति के लिए काली मिर्च और टॉयलेट से जुड़े उपाय तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में बताए गए हैं। यह उपाय जीवन में बाधाओं को दूर करने, शत्रुओं को शांत करने और सफलता हासिल करने में सहायक माने जाते हैं। दोस्तों, 4 काली मिर्च टॉयलेट में डाल देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो शत्रु और दुश्मन अगर आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में शत्रुओं ने इतनी उथल पुल मचा रखी है कि पूरा जीवन आपका खराब करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं, तो काली मिर्च के 4 दाने आपके शत्रु और दुश्मन की कमर तोड़ देंगे। शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी, शत्रु शत्रुता करना भूल जाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, देखिए, आज के समय पर बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं अपने गुप्त शत्रुओं से, ऐसे दुश्मनों से जो पीठ पीछे वार करते हैं। अब देखिए, गुप्त शत्रु क्या करते हैं कि पीठ पीछे तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ऐसी चीजें जो है गुप्त शत्रु करवाते हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। और गुप्त शत्रु जो है, यही सोच के साथ ऐसी चीजें करवाते हैं कि जो व्यक्ति है वह पूरी तरह बर्बाद हो जाए, ना तो उसके पास पैसा रहे, ना उसका व्यापार रहे, और घर में उसके लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ जाए। अब देखिए, जिस घर में लड़ाई झगड़ा क्लैश बहुत होता है, वहां हमेशा धन की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसे घर में पहले तो पैसा आता नहीं है, आता है तो वह पैसा रुकता नहीं है। दूसरी चीज कि जिस घर पर ब्लैक मैजिक, जादू टोना, ऐसी चीजें करवाई जाती हैं, उनके काम बहुत जल्दी बिगड़ते हैं। उनका कोई काम बन नहीं पाता है और बहुत बार तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। अब देखिए, शत्रु चाहे आपको किसी भी तरह से परेशान कर रहे हैं, मतलब गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया है जो सामने से आपसे शत्रुता निकाल रहा है, आपसे दुश्मनी निकाल रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको डरा रहा है, धमका रहा है, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अपने पैसे के दम पर, अपनी ताकत के दम पर आपको अगर कोई व्यक्ति दबा रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए, 4 काली मिर्च वाले उपाय से शत्रु जो है यह पूरी तरह परास्त हो जाएगा। चारों खाने चित्त आपका शत्रु हो जाता है। जब 4 काली मिर्च टॉयलेट में डालकर बहुत छोटा सा उपाय आप करते हैं, तो देखिए, आज की वीडियो का जो उपाय है, ये घर बैठे आपको करना है, कहीं आपको जाना नहीं है। दूसरी चीज कि यह उपाय आपको काली मिर्च से करना है, तो इसमें आपके पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं, एक आपका नहीं लगने वाला है, क्योंकि देखिए, काली मिर्च तो आपको अपने रसोई घर में ही मिल जाएगी, आपके किचन में ही आपको काली मिर्च मिल जाएगी। अगर नहीं भी है तो कम पैसे में काली मिर्च बहुत सारी आ जाती है। तो देखिए, काली मिर्च का यह उपाय आपको रात में करना है, क्योंकि जब इस उपाय को आप रात में करते हैं तो यह उपाय तुरंत सफल होता है, तुरंत सिद्ध होता है। दूसरी चीज, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब करना किस दिन है? तो देखिए, शनिवार का दिन तो सबसे ज्यादा उत्तम है। इस उपाय को करने के लिए रविवार का दिन भी बहुत उत्तम है। इस उपाय को करने के लिए मंगलवार के दिन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यह 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय करना किस जगह पर है? तो देखिए, घर के किसी भी एकांत स्थान पर आपको इस उपाय को करना है। मतलब घर में ऐसी जगह पर बैठकर आप उपाय करें जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना। ठीक है, ऐसी जगह पर आपको बैठना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले 4 काली मिर्च के दाने आपको यहां पर लेने हैं। तो देखिए, जो काली मिर्च के दाने आप ले रहे हैं, यानी ब्लैक पेपर के जो दाने आप ले रहे हैं, वह बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। एक भी काली मिर्च का दाना टूटा हुआ आपको नहीं लेना है, वरना उपाय काम नहीं करेगा। तो देखिए, 4 काली मिर्च के दाने लेकर आपको बैठ जाना है। तो जमीन पर बैठकर भी कर सकते हैं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं तो बिस्तर पर, कुर्सी पर कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले चारों काली मिर्च के दाने आपको उल्टे हाथ में रख लेने हैं। फिर आपको उसमें से एक काली मिर्च का दाना आपको उठाना है और एक मंत्र बोलना है। क्या मंत्र रहेगा? ओम श्री भैरवाय नमः। फिर दूसरा काली मिर्च का दाना आपको हाथ में पकड़ना है। फिर से आपको यही मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। आपको हर काली मिर्च के दाने पर आपको ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः यह मंत्र बोलना है और काली मिर्च के दाने आपको दूसरी तरफ रखते जाना है। किसी कटोरी में रख लीजिए, किसी कागज के ऊपर रख सकते हैं या नीचे जमीन पर भी आप इसे रख सकते हैं। ठीक काली मिर्च के यह चारों दाने आप जब अपने हाथ से नीचे रखेंगे और मंत्र बिल्कुल ध्यान से आपको बोलना है, तो देखिए मंत्र स्क्रीन पर आ रहा है। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आपको किसी भी तरह से अपने पास सुरक्षित रखना है। कॉपी में भी लिखकर रख सकते हैं। ये मंत्र ध्यान कर लें, बहुत सरल सा मंत्र है, ओम श्री भैरवाय नमः, क्योंकि मंत्र इसमें बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि उन चारों काली मिर्च के दानों को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और कस के मुट्ठी को बंद कर लेना है। जितना हो सके उतना कस के आपको मुट्ठी को बंद करना है। मुट्ठी को बंद करने के बाद आपको बोलना है शत्रुनाश। शत्रुनाश, अगर आप अपने शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तब अब मान लीजिए, शत्रु का नाम आप जानते हैं तो नाम बोलकर आपको नाश बोलना है। जैसे कि राजवीर, अगर शत्रु का आपके दुश्मन का नाम है तो राजवीर नाश, राजवीर नाश, इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है, और ऐसा आपको सोचना है कि जो शत्रु है उसकी ताकत खत्म हो रही है और आपके शत्रु और दुश्मन समाप्त हो रहे हैं, परास्त हो रहे हैं। उनका किया कराया आपके ऊपर से हट रहा है, आपके व्यापार से, आपके पैसे से हट रहा है। क्योंकि देखिए, बहुत बार गुप्त शत्रु बहुत सारी क्रियाएं करवा देते हैं जिससे व्यक्ति की बर्बादी शुरू हो जाती है। तो देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो काली मिर्च के दाने आपके पास हैं, ये काली मिर्च के दाने आपको अपने वॉशरूम में लेकर जाना है। ठीक है, वॉशरूम में जाएंगे, जहां भी आपका वॉशरूम है घर में, वहां जाने के बाद आपको एक एक करके काली मिर्च के सारे दाने टॉयलेट में डाल देने हैं। ठीक है, मगर चारों दाने एक साथ नहीं डालेंगे, एक एक करके डालेंगे, एक दाना डालेंगे और हंस स्वाहा, इतना आपको बोलना है। फिर से दूसरा काली मिर्च का दाना उठाएंगे और डालेंगे, फिर आपको बोलना है हंस स्वाहा। हर काली मिर्च के दाने को फेंकते समय आपको हन हन स्वाहा बोलना है। अब देखिए, इसके बाद आपको फ्लश चालू कर देना है और सारी काली मिर्च के जो दाने हैं वह फ्लश हो जाएंगे। तो देखिए, आपके शत्रु ने अगर आपके ऊपर कुछ किया कराया करवा रखा था, कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई ब्लैक मैजिक, जादू टोना समझ लीजिए, वह सारी चीजें इस काली मिर्च के अंदर आ चुकी थी, इसके अंदर समाहित हो चुकी थी। अब आपने उन काली मिर्च के दानों को फ्लश कर दिया, तो समझ लीजिए जो शत्रु का किया कराया है या शत्रु ने जो भी आपके लिए बुरा कर रखा था, वह सब कुछ काली मिर्च के दाने के साथ ही चला गया। और आपके शत्रु अगर आगे से भी आप पर कुछ करने की सोचते हैं या करवाते हैं तो आप इस उपाय को दोबारा कर लें। अगर आपको लगे ना कि जीवन में कष्ट बहुत आ रहे हैं, समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं, दुर्घटनाएं घर में अचानक से हो रही हैं, तो यह उपाय आप करें। देखिए, आपको हमेशा ऐसा लगे ना कि जीवन के कष्ट और जो दुख हैं वह एकदम से बढ़ गए हैं, एकदम से धन हानि हो रही है, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं। जब भी आपको लगे
तब भी आप इस उपाय को कर लें। जैसे कि हर 2-3 महीने बाद इस उपाय को आप कर सकते हैं, या हर महीने में एक बार कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में समस्याएं नहीं है, तो आप कभी भी इस उपाय को ना करें। आपको ऐसा लगता है कि शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, दुश्मन बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं, तो जब भी आपको लगे, आप इस उपाय को करें और इसका चमत्कार रातों रात देखें। बहुत उत्तम उपाय है। शत्रु की सारी अकड़ यह उपाय निकाल देता है, क्योंकि यह उपाय ऐसा है कि शत्रु कभी आपको पलट कर देखने की भी गलती नहीं करते हैं। तो यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो उपाय करना कब है? रात में ही आपको इस उपाय को करना है। कर तो आप सुबह में भी सकते हैं, परंतु रात में करते हैं तो उपाय तुरंत काम करता है। कितनी बार करना है? 2 से 3 बार में ही शत्रु पूरी तरह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो देखिए, इसे स्त्रियां पुरुष कोई भी कर सकता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम शत्रु मुक्ति के लिए काली मिर्च और टॉयलेट का अन्य चमत्कार, एक सरल उपाय और टोटका भी जान लेते हैं, जिसे अपनाकर भी आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, शत्रुओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, काली मिर्च का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, शत्रुओं के असर को कम करने और सौभाग्य हासिल करने के लिए किया जाता है। जैसे पहला चमत्कार एक सरल उपाय टोटका है, काली मिर्च फेंकने का उपाय। इस उपाय टोटके को करने के लिए आप सबसे पहले किसी भी रविवार या शनिवार को सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर 7 काली मिर्च के दाने हाथ में लें। फिर अब आप प्रत्येक दाने को अपने सिर से 7 बार घुमाएं। इसके बाद घर की दिशा में पीछे देखते हुए बिना मुड़े उन दानों को बाहर फेंक दें। यह उपाय करने से शत्रु कमजोर होते हैं और उनका असर कम हो जाता है। शत्रु आपसे दूर भागते हैं। दूसरा चमत्कारिक उपाय टोटका है, शत्रु को परास्त करने के लिए काली मिर्च और मंत्र। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले किसी भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को सिंदूर और तेल अर्पित करें। फिर आप एक साफ कपड़े में 11 काली मिर्च के दाने लें और मंत्र ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टाना वाचम मुखम पद स्तंभ हाकील्य बुद्धि विनाशय हरि ओम स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आप चाहे तो मंत्र लिखकर रख सकते हैं। फिर जाप के बाद काली मिर्च के दानों को शत्रु के मार्ग में डाल दें। इससे शत्रु की नकारात्मक सोच और कार्यों का असर कम होने लगेगा। तीसरा चमत्कारिक उपाय टोटका है, शत्रु बाधा नाशक काली मिर्च और लौंग का उपाय। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले किसी भी मंगलवार या शनिवार को 5 काली मिर्च और 5 लौंग लें। फिर इन दोनों को एक साथ हाथ में रखकर मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करें। फिर आप इन्हें जलती हुई अग्नि में डाल दें। यह उपाय करने से शत्रु शांत होते हैं और उनकी बुरी नजर खत्म होती है। चौथा चमत्कारिक उपाय टोटका है, व्यापार और नौकरी में शत्रु बाधा से मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले शनिवार को 7 काली मिर्च लें और सिर से 7 बार घुमाकर किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। ऐसा करने से व्यापार और नौकरी में बाधा डालने वाले शत्रु कमजोर पड़ जाते हैं। पांचवा चमत्कारिक उपाय टोटका है, टॉयलेट में फिटकरी का प्रयोग। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार टॉयलेट का सही स्थान और उसमें कुछ खास उपाय करने से शत्रु दोष और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है। इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले शनिवार को एक कटोरी में 50 ग्राम फिटकरी लें और इसे घर के टॉयलेट में रख दें। फाइन, आप हर 7 दिन बाद इसे बदलें और पुरानी फिटकरी को किसी सुनसान स्थान पर बहा दें। यह उपाय शत्रु के बुरे असर को समाप्त करता है और घर में शांति बनाए रखता है। छठवां चमत्कारिक उपाय टोटका है, टॉयलेट में समुद्री नमक का उपयोग। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप घर के टॉयलेट में एक कटोरी में समुद्री नमक रखें और इसे हर शुक्रवार को बदल दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और शत्रु की चालें विफल हो जाएंगी। सातवां चमत्कारिक उपाय टोटका है, टॉयलेट में कपूर जलाने का उपाय। इस अद्भुत उपाय टोटके को करने के लिए आप सप्ताह में एक बार घर के टॉयलेट में कपूर जरूर जलाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं और शत्रु कमजोर पड़ते हैं। आठवां चमत्कारिक उपाय टोटका है, टॉयलेट में नींबू रखने का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप शनिवार को टॉयलेट में एक नींबू रखें
और इसे अगले शनिवार को बदल दें। इससे बुरी नजर, शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 9वां चमत्कारिक उपाय टोटका है। टॉयलेट के दरवाजे पर लाल सिंदूर लगाने का उपाय। इस उपाय टोटके को करने के लिए आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को टॉयलेट के दरवाजे के बाहर सिंदूर लगाएं। इससे घर में शत्रु द्वारा डाली गई नकारात्मक ऊर्जा का असर खत्म होता है। दोस्तों, काली मिर्च और टॉयलेट उपायों से शत्रु नाश के विशेष नियम भी है। जैसे उपाय करने से पहले स्नान कर लें और साफ वस्त्र पहने। उपाय के दौरान किसी को ना बताएं कि आप यह कर रहे हैं। सकारात्मक भावना रखें और किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यह उपाय ना करें। उपाय करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखें। उपाय करने के लिए शनिवार, मंगलवार, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सर्वोत्तम माने जाते हैं। दोस्तों, काली मिर्च और टॉयलेट से जुड़े उपाय शत्रु बाधा को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि इन्हें सद्भावना और सकारात्मकता के साथ किया जाना चाहिए। यदि किसी उपाय को करने के बाद आपको सकारात्मक बदलाव महसूस हो तो इसे नियमित रूप से अपनाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को शत्रुओं से मुक्ति चाहिए तो आप ऊपर बताए गए उपायों को अपनाकर लाभ हासिल कर सकता है। ध्यान रखें कि सभी उपाय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। मिर्ची और टॉयलेट के इन शक्तिशाली उपायों को अपनाकर आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति व समृद्धि ला सकते हैं। अगर आप इन उपायों से जुड़े किसी भी सवाल का उत्तर चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से वीडियो को ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त, वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें। घर में लड़ाई होती रहती है, पतित में बनती है। तो दोस्तों, आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्तों। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है। कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो यह वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वह 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने यह बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं। तो प्याज जो होता है वह गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वह बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है।
जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा दोस्तों। दूसरा, इसका जो उपाय होता है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है, पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है वास्तु ज्ञान की। अगर आप किताब लेकर हैं उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए, वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है दोस्तों। तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वह फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा, घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वह समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देखकर, कि तब आपको जो बताने जा रहे हैं वह सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाई दिशा से 7 चक्कर मारने हैं, शनिवार के दिन करना है। और यह नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वह चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वह सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, यह मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, 1 नींबू और 4 लोग, हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को